हा जो खेळ चाललेला आहे पुनर्विकासाचा तो कुठेतरी एकतर्फी चाललेला आहे। इतर सभासदांना कोणी मान्यता देत नाही, त्यांना विचारत नाहीये। उनके पास मांग रहे कि स्ट्रक्चर रिपोर्ट हमें दे दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दो, लीगल डॉक्यूमेंट्स दे दो, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं देते। तुम्हाला असं वाटते का की फसवणूक चालली आहे? ही फसवणूकच चालली आहे। हमारा अकबर 3200 घर अगर गिर गए तो 3200 फैमिली रास्ते पे आ गई, तो इसका मतलब कौन इसके जिम्मेदार रहेंगे? नईम भाई में रीडेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से जबरदस्त धांधली और घोटाला चल रहा है, इसका एक बड़ा सबूत अभी सामने आया है घनसौली के सिंप्लेक्स सोसाइटी में। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, इसमें एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत, सभासदों के कंसेंट की जरूरत होनी चाहिए रीडेवलपमेंट में, उतनी बढ़ती नहीं जा रही और इसीलिए रीडेवलपमेंट के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ स्वयं इसके पदाधिकारी हैं, एडवोकेट प्रमोद सालुंखे जी हैं, विश्राम पाटिल जी हैं और देवानंद खिलारे जी हैं। हम ये तीन पदाधिकारी हैं जो इस सिंप्लेक्स वसाहत बचाओ समिति के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सदस्य भी हैं, खुद यहाँ पर रहते भी हैं। सर यहाँ पर हमारे सिंप्लेक्स में करीबन 3200 घर है और करीबन 10,000 से 12,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी हमारे सिंप्लेक्स में जितने भी लोग रहते हैं उनका किसी को भी रीडेवलपमेंट के लिए अपोज नहीं है, विरोध नहीं है। अभी हमारी मांग यही है कि जो भी पुनर्विकास प्रक्रिया चालू है उसमें पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लीगल टर्म्स के ऊपर काम होना चाहिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, चुनौती है, क्या दिख रही है आपको? कौन लोग हैं जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं? हमारे जो सोसाइटी के पदाधिकारी है किसी पॉलिटिकल पर्सन के अंडर वो काम कर रहे हैं। हमें जब कितनी बार सोसाइटी में हमने जब इस पुनर्विकास प्रक्रिया के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी मांग की, लेकिन आज तक कोई भी पेपर हमारे पास दिया नहीं है। अभी हम लोग उनके पास मांग रहे कि स्ट्रक्चर रिपोर्ट हमें दे दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दो, लीगल डॉक्यूमेंट्स दे दो, जो जैसे कि कन्वेंस डीड है, लीज डीड है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं देते। बार बार पूछते कि इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, और वो हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। उन्होंने लिखित में हमें एक पत्र दिया कि हमारे ये जो भी डॉक्यूमेंट है सौरभ दादा शिंदे के पास है। तो सौरभ दादा शिंदे कौन है? यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट के मतलब जो पुनर्विकास की प्रक्रिया वो उनके माध्यम से हो रही, हमें ऐसा मालूम पड़ा है। और तो क्या वो सोसाइटी में कोई पदाधिकारी हैं? ये रीडेवलपमेंट की कोई ऑफिशियल या आधिकारिक कोई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है क्या? हमारे अन्ना साहब पाटिल सोसाइटी के वो मेंबर नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे सोसाइटी पदाधिकारियों से सवाल है, हम कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी 4 दिन पहले हमारे लोकल न्यूज़पेपर में टेंडर निकाला, उन्होंने टेंडर नोटिस निकाला है कि ये रीडेवलपमेंट के बारे में, लेकिन हमें किसी को पता नहीं है, ना ही उन्होंने स्पेशल एजेंट उसमें लिया गया ये मुद्दा, और मनमानी तरीके से किसी के अंडर हमारी कमेटी काम कर रही है ऐसा हमें लग रहा है। देखो, गिराना एकदम आसान बात है, लेकिन हमारा अकबर 3200 घर अगर गिर गए तो 3200 फैमिली रास्ते पे आ गई, तो इसका मतलब कौन इसके जिम्मेदार रहेंगी? हमारी कमेटी रहेगी क्या? ये हमारा सवाल है। तुम्हाला असं वाटते का की फसवणूक चालली आहे? ही फसवणूकच चालली आहे। तुम्ही 5 दिवसापूर्वी मोर्चा काढताय आणि आम्हाला अगोदर सांगा विजयन आमच्याकडे सोसायटी ऑफिसला तुम्ही सगळं कागदपत्र ठेवतो म्हणलाय, आम्हाला काय दाखवत नाही आणि तुम्ही मोर्चा काढताय आणि पुन्हा आणखीन 3 दिवसात तुम्ही टेंडर काढताय। हे कुठला हिसाब आहे? ही इथं जनता फसणार आहे, सर्व सभासद रस्त्यावर येणार आहे आणि इथं सभासद जे आहेत 15,000 ते 20,000च्या आतली पगारवाले आहेत, जे आधी पगारवाले नाहीत, हे सोसायटीच्या मेंबरला पण कळत नाही, दुसऱ्याची बघा मेंबर को भी समझ नहीं आ रहा है कि जो बड़े ये जो धांधली चल रही है, जो फंसाने की कोशिश कर रही है। देवानंद जी, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि वाकई यहाँ के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो बहुत ज्यादा अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट में किस तरह की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए? नक्कीच असं मला सांगावंसं वाटतं की हा जो खेळ चाललेला आहे पुनर्विकासाचा तो कुठेतरी एकतर्फी चाललेला आहे। इतर सभासदांना कोणी मान्यता देत नाही, त्यांना विचारत नाहीये। त्याच्यामुळे काय होत आहे की सभासद संभ्रमात राहतात, त्यांना काय चाललंय काय नाही काहीच माहित नाही, आणि हे ज्या मिटिंग घेतात ते सार्वजनिकरित्या बाहेरच्या साईडला कुठेतरी घेतात। माझं एकच म्हणणं होतं की सोसायटी वाईज तुम्ही मिटिंग घ्या आणि सोसायटी वाईज सभासदांना, प्रत्येक सभासदांना तिथे येऊ द्या, त्यांच्याशी तुम्ही बोला आणि काय असेल ते पुढे मार्गक्रम करा। पण असं होताना काय दिसत नाही, कमिटी मेंबर आणि जो विकासक किंवा म्हणा जो पुनर्विकासाचा एक घाट घालतो त्यांच्यापर्यंतच मर्यादित राहतो। हा कोणता प्रस्ताव चाललाय तुमचा? आता तुमची मागणी काय? आमची मागणी आहे पुनर्विकास आम्हाला पण हवा आहे, तुम्ही करा,
करायचं असं तर व्यवस्थित करा, पारदर्शकपणे करा आणि आम्हाला हाय त्याच जागेवर मोठ्याच्या मोठा एरिया भेटेल अशा पद्धतीने करा. क्योंकि आपने लगातार सीएम से लेकर सभी डिपार्टमेंट को आपने शिकायत की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जनता दरबार में भी आप गए तो उस पर क्या एक्शन लिया गया? हमने अभी तक मतलब जो जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनके साथ संपर्क में है, उनके साथ पत्र व्यवहार हमारे चालू है. लेकिन अभी तक मतलब निबंधक जॉइंट सब रजिस्ट्रार रहेगा, सिडको के पास गए हम लोग, एनएमसी के ऑफिस में गए, यहाँ पर नई मुंबई के लोक नेता गणेश नायक साहब के दरबार में गए, अन्य पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनके साथ जाके हमने पत्र व्यवहार किया. लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है. हमारा सोसाइटी के मेंबर्स को एक ही अभी मतलब आह्वान करूँगा, आप जरूर पुनर्विकास का प्रोजेक्ट आगे लेके जाइए, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें. अदरवाइज आपके कुछ गलत फैसले की वजह से ये पूरे 3200 जो कुटुंब है, जो फैमिलीज है, वो रास्ते पे आ सकती है. और अगर आपने ये ऐसा अगर आगे इसके आगे किया तो हम लोग वापस से और न्याय मांगेंगे. अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग न्याय देवता के पास भी जा सकते हैं. उसके बाद हम लोग अगर न्याय मिला तो हम लोग आमरण उपोषण भी कर सकते हैं. हमारे लिए 32 लोगों की फैमिली इंपॉर्टेंस है, और अगर एक बार रास्ते पे आए तो हमें भगवान भी उसमें हमें माफ नहीं कर सकते. तो यही हमारी उम्मीद है. मांग है, ठीक है. यस. देखिए, जैसे ये तीनों पदाधिकारियों या यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने कहा कि उन्हें रीडेवलपमेंट का विरोध नहीं है. कौन यहाँ पर रीडेवलपमेंट पुनर्विकास करने वाला है, इससे भी कोई एतराज नहीं है. एतराज सिर्फ उसकी धांधली से है, उसकी मनमानी से है, और जो सभासदों या यहाँ के रेजिडेंट से जो जानकारी छुपाई जा रही है उससे है. और इसीलिए सभी की डिमांड यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए. हम उम्मीद करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सिडको है, राज्य सरकार है या जो संबंधित विभाग है, इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे और यहाँ के 3200 रहवासियों को न्याय देने का प्रयास करेंगे. सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.